वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 77 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग के अंदर CSV फाइल को। तो CSV फाइल का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था और इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे आपका CSV फाइल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले CSV फाइल के लिए हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है CSV मॉड्यूल को, एंड देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ आपका राइट CSV, यानी कि CSV फाइल के अंदर लिखने के लिए। तो इसके अंदर फाइल को पहले आपने ओपन करना है। तो ओपन करने का तरीका सेम है जैसा टेक्स्ट फाइल में है, बाइनरी फाइल में है, वैसे हम CSV को भी यहाँ पे आपका ओपन करते हैं। तो student.csv नाम से मैं फाइल बनाता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ राइट मोड के अंदर। और आप चाहें तो न्यू लाइन भी यहाँ पे दे सकते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा लाइन आपको ना मिले आउटपुट में। अब न्यू लाइन में आपने कोई भी स्पेसेस वगैरह नहीं देने, मैंने केवल डायरेक्टली ओपन एंड क्लोज यहाँ पे किया है। और इसके बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक राइटर क्रिएट करना होता है। तो csv.writer मैंने यहाँ पे क्रिएट किया student.csv के लिए और इसका फाइल पॉइंटर है p। और आप चाहें तो यहीं पे डेलीमीटर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेलीमीटर होता है वो कॉमा होता है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन सिंपली हम एक रो यहाँ पे बना लेते हैं या हेडिंग हम बना लेते हैं। तो इसमें मैंने डालना है सिंपली रोल नंबर को, दूसरा आपका नेम को, और तीसरा हमारा यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स। तो ये तीन हमारा डेटा डिफरेंट यहाँ पे है। एंड इसको मैं लिख देता हूँ w.write यानी कि writer.write, और इसमें हमने डेटा को यहाँ पे लिखना है। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में तो हमने देखा था कि कैसे हम यूज़र से लूप की मदद से मल्टीपल डेटा को रीड करके स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो राइट रो के बदले राइट रोज जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे राइट रो में हमने एक लिस्ट के सभी एलिमेंट यानी कि एक डेटा को हमने स्टोर किया, वैसे ही राइट रो के लिए मैं डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इसके लिए नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हम यूज़ करेंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो रोल नंबर है 1, नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल करण, एंड मार्क्स मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। तो ये पहला रिकॉर्ड है। ऐसे ही सेकंड रिकॉर्ड रोल नंबर है 2, एंड इसमें नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रियंका, एंड थर्ड हमारा जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो है फॉर एग्जांपल 90। तो चलिए एक और रिकॉर्ड हम रख लेते हैं 3, एंड नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल दिया, एंड मार्क्स हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 97। तो देखिए सभी रिकॉर्ड हमने लिए और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट हमारी बन गई। तो अब सिंपल सा है w.write rows, एंड यहाँ पे हम डेटा को जो है लिख के स्टोर कर लेंगे। देन आपने फाइनली इसको क्लोज कर देना है। जो हमने आपका थ्योरेटिकली प्रीवियस वीडियो में समझा तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं लूप की मदद से, ताकि आप मल्टीपल डेटा यहाँ पे स्टोर कर पाएँ। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन रीड फ्रॉम CSV, एंड इसके अंदर पहले हमारी फाइल ओपन होगी। तो ओपन हम करेंगे सिंपली student.csv को, एंड इसको ओपन करना है रीड मोड के अंदर। इसके बाद हम एक रोल नंबर यहाँ पे रीड कर लेते हैं, जिसके हम यहाँ पे रीडर आपका बनाएंगे जिसकी मदद से हम डेटा को रीड करते हैं। तो r आपका csv.reader, और रीडर हमने बनाना है student.csv का, तो इसका फाइल पॉइंटर। देन इस पूरे डेटा को हम डिस्प्ले यहाँ पे कर सकते हैं फॉर x इन r, और x के अंदर हर एक रो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको हमने प्रिंट किया एंड फाइनली इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए हमारे दोनों फंक्शन बन गए। तो इन दोनों को ही हम कॉल करके चेक करते हैं, आपका राइट CSV और दूसरा रीड फ्रॉम CSV। तो रीड फ्रॉम CSV, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो देखिए रोल नंबर नेम मार्क्स जो हमने हेडिंग बनाई, एंड देन हमने 3 अलग अलग टाइप का डेटा लिया और उसको राइट रोज की मदद से इसमें हमने स्टोर किया है। तो अब हम बैक एंड पे भी चेक कर लेते हैं। तो बैक एंड पे देखिए स्टूडेंट हमारी जो फाइल यहाँ पे है, तो इसमें जो रिकॉर्ड है वो देखिए इस फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए हमको किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, किसी भी फाइल में आप ओपन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो रोल नंबर नेम मार्क्स एंड रोल नंबर नेम मार्क्स हमको यहाँ पे मिले हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के अंदर। तो सर्च ऑपरेशन के लिए भी सेम है डेफ, देन हम करेंगे सिंपली सर्च फ्रॉम CSV। तो सर्च करने के लिए भी डेटा आपको रीड ही करना होगा। तो p ओपन एंड देन सिंपली student.csv, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट, यानी कि रीड, क्योंकि हम डेटा को रीड करके ही सर्च करेंगे। देन मैं एक रोल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ जिसके बेस पे हमने सर्च करना है। तो इनपुट के अंदर मैंने लिखा एंटर द रोल नंबर, एंड फाइनली हम यहाँ पे डेटा को रीड करेंगे। तो इसके लिए रीडर की मदद से csv.reader, एंड इसको हमने देना है इस फाइल के लिए, तो इसका पॉइंटर यहाँ पे आएगा।
तो इसके बाद अब देखिए पहला जो हमने लिखा है वो तो सिंपली हमारा यहाँ पे हेडिंग्स हैं, तो ये हेडिंग वगैरह हमारी चेक ना हो इसके लिए हमारा एक फंक्शन आता है नेक्स्ट नाम से। तो अगर मैं नेक्स्ट आर यहाँ पे करता हूँ तो जो हमारी पहली रो है उसको ये सिंपली स्किप कर देगा। तो नेक्स्ट में मैंने आर यहाँ पे लिखा, इसको स्किप करेगा एंड देन केवल हमने कंपेयर करना है। तो फॉर एक्स इन आर, तो एक्स के अंदर अब हर एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप चेक कर लेंगे आपका एक्स का 0, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका रोल नंबर ही हमने दिया है। तो अगर ये इक्वल टू होता है सिंपली रोल नंबर के, तो सिंपली आप प्रिंट कर देंगे एक्स को और इसको आप ब्रेक कर देंगे। तो देखिए सिंपल सा है। इसको अगर मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊं तो सर्च फ्रॉम CSV, तो इसको रन करके हम देखते हैं। तो देखिए डेटा हमको पूरा मिल गया। चलिए हम रोल नंबर 2 को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो देखिए रोल नंबर 2 में आपको 2 प्रियंका एंड 90 यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो यहाँ पे रोल नंबर लिया ये आपका इंटीजर टाइप था, क्योंकि जबकि हमने यहाँ पे जब डेटा स्टोर किया था तो हमने यहाँ पे इसको इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसने सभी डेटा को यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लिया है। तो देखिए जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिला है, तभी हमने जो कंपैरिजन किया वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट फाइल हैंडलिंग है वो भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने समझा आपका टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल को। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 77। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 78।